एक छोटे से कस्बे के पास घने और रहस्यमय जंगलों से घिरी एक पुरानी जर्जर हवेली थी जिसे ब्लैकवुड मैनर कहा जाता था। गांव वाले कहते थे कि वह हवेली भूतिया है। रात में खिड़कियों से अजीब रोशनी झलकती थी और हवा में डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। बहुत कम लोग वहां जाने की हिम्मत करते और जो जाते वे ज्यादा देर नहीं रुकते। एक ठंडी शरद ऋतु की शाम 4 साहसी दोस्त एम्मा, सैम, मिया और जेक अलाव के चारों ओर बैठे थे। सैम, जो सबसे बहादुर था, ने एक चुनौती दी। चलो ब्लैकवुड मैनर में रात बिताते हैं, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। एम्मा सिहर उठी। क्या तुम सच में कह रहे हो? वह जगह बहुत डरावनी है। अरे, यह तो बस एक पुरानी हवेली है, जेक ने आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। सबसे बुरा क्या हो सकता है? आखिरकार दोस्तों ने सहमति दी। टॉर्च, स्नैक्स और सोने के बैग के साथ वे डरावनी हवेली की ओर बढ़े। पहुंचने पर ब्लैकवुड मैनर के गेट जोर से चरमराए जब उन्होंने उन्हें खोला। हवेली उनके ऊपर मंडरा रही थी, इसकी टूटी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उन्हें घूर रही थीं। मुख्य दरवाजा, जो सरप्राइजिंगली खुला हुआ था, उनके अंदर जाते ही करा उठा। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। कमरों में धूल भरे फर्नीचर पड़े थे और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे, जैसे भूतिया पर्दे। जब वे अंदर घूम रहे थे, उन्होंने दीवारों पर अजीब निशान देखे और खाली गलियारों में हल्के कदमों की आवाजें सुनी। यह जगह निश्चित रूप से भूतिया है, मिया ने धीरे से कहा, अपनी टॉर्च को कसकर पकड़ते हुए। जैसे ही वे हवेली के अंदर और गहराई तक गए, वे भव्य सीढ़ियों तक पहुंचे। अचानक हवेली में एक ठंडी हंसी गूंजी। दोस्त जम गए, उनके दिल जोर से धड़कने लगे। क्या तुमने वह सुना? एम्मा ने कांपती आवाज में पूछा। इसके पहले कि कोई जवाब दे पाता, एक छाया गलियारे में तेजी से गुजरी। जेक ने उसका पीछा किया, यह साबित करने के लिए कि यह सिर्फ रोशनी का खेल है। बाकी लोग अनिच्छा से उसके पीछे गए। वे गलियारे के अंत में एक मंद रोशनी वाले कमरे में पहुंचे। कमरे के केंद्र में एक पुराना दर्पण खड़ा था, जिसकी सतह दरारों से भरी और धुंधली थी। जैसे ही वे पास गए, दर्पण की सतह चमकने लगी और उसमें एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। यह एक फटे पुराने कपड़ों में एक महिला थी, जिसकी आंखें उदासी से भरी थीं। कौन है जो मेरे घर में घुसने की हिम्मत करता है? भूतिया महिला ने गूंजती हुई आवाज में पूछा। एम्मा ने अपनी हिम्मत जुटाते हुए आगे कदम बढ़ाया। हम कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। आप कौन हैं? भूत ने गहरी सांस ली। मैं एलेनोर ब्लैकवुड हूं, इस हवेली की आखिरी मालकिन। मेरे परिवार को बहुत पहले श्राप दिया गया था और मैं यहां फंसी हुई हूं, शांति नहीं पा सकती। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? मिया ने पूछा, उसका डर अब सहानुभूति में बदल गया। एलेनोर ने दीवारों पर बने निशानों की ओर इशारा किया। इन निशानों को नष्ट करो और मैं आजाद हो जाऊंगी। मदद करने के लिए दृढ़ निश्चय, दोस्तों ने निशानों को खोजने और नष्ट करने के लिए समूह में बंट गए। जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया, हवेली मानो जीवंत हो उठी। दरवाजे जोर से बंद हो गए, फर्श की लकड़ियां अदृश्य कदमों से चरमराने लगीं और हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। अटारी में जेक ने आखिरी निशान पाया। जैसे ही उसने एक नुकीले पत्थर से उसे मिटाया, हवेली जोर से हिलने लगी। एलेनोर का भूत फिर से प्रकट हुआ, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। धन्यवाद, उसने कहा, उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी हुई थी। तुमने मुझे आजाद कर दिया। इसके साथ ही वह गायब हो गई और हवेली शांत हो गई। जब सुबह हुई तो दोस्त ब्लैकवुड मैनर से बाहर निकले, थके हुए लेकिन राहत महसूस कर रहे थे। कभी डरावनी दिखने वाली हवेली अब शांतिपूर्ण और लगभग आमंत्रित लग रही थी। जब वे कस्बे की ओर वापस जा रहे थे, तो एम्मा ने बाकी लोगों से कहा, मुझे लगता है कि भूतिया हवेलियां इतनी बुरी भी नहीं होती। वे हंसे, हालांकि वे सभी चुपचाप सहमत थे कि वे जल्दी किसी और भूतिया जगह पर नहीं जाने वाले। कहानी की सीख। साहस और दयालुता से डर का सामना करके भी सच्चाई का पता लगाया जा सकता है।